भैया परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि निरंतर जो जीव मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। क्यों भैया, निरंतर कोई मर रहा है क्या? कोई 50 को है कि मरेगा, कोई 45 को, कोई 55 को, कोई 100 को, कोई 80 को। हम तो ऐसा सुनते हैं कि साहब वो 80 को है कि मरेगा, लेकिन यहां ये परीक्षित जी कह रहे हैं कि जो निरंतर मर रहा है। तो ये जो बसई के लोग और यहाँ के आसपास के लोगों से मेरा पूछना है कि तुम मरे तो ना रहे। कछु लोग कहेंगे ना है बाबा, हम तो ठीक है, सब बढ़िया करे खा रहे हैं, बढ़िया है। माँ एक प्लॉट ले लो हमने और इधर दुकान बनवा लेंगे और उधर जो है रोड पे है बढ़िया मार्ग है, खूब करे खा रहे हैं, ऐसे तो कहेंगे। लेकिन नहीं, हम सब निरंतर मर रहे हैं। जिस दिन से जन्म लिया उसी दिन से मरना प्रारंभ हो गया है। जो 20 साल का है गो, बाकी 20 साल जीवन में से खत्म हो गए हैं। जो 50 का है गो, 50% मर गया वो है। जो 70-75 के ऊपर है वे तो मरघटी मिस कॉल दे रही बने के तो तैयारी कर लो हैं। कल तो कह रहे हम, हाँ तुम्हारी बसई की मरघटी कितने है? मरघटी किधर है? शमशान घाट। बसई की मरघटी खत्म है कहीं? है ही नहीं। हे भगवान, कहाँ फूंकता और अच्छा, एक प्रधानी का इलेक्शन था तो वह गांव में मरघटी नहीं आती, शमशान घाट नहीं है, तो सब चुनाव लड़वे के लिए जो है ना वो जो आयो जो प्रधानी को बातें लोगों ने कही कि साहब अब कि हम तुम्हें वोट दे देंगे, तुम हमारे शमशान घाट बनवा दो, हमें फूकवे क्यों जगह नहीं है, कोई खेत में फूक रहा हो, कोई कहूँ फूक रहा हो। सुबह ने कही साहब अब के वोट दे दो, प्रधान बना दो, इतना बड़ा इतना अच्छा शमशान घाट बनाऊंगा कि पूरे गांव में एक संग फूंक दो। तो गांव भाई बोले हैगो तू प्रधान। तो भैया हम निरंतर मर रहे हैं, लेकिन इस बात को समझता कोई कोई है, और जो इस बात को समझ लेता है वो हर क्षण का सदुपयोग करता है। भजन करके, माला ले करके, काउंटर ले करके, काउंटर आता है वो तो उंगली में लगा लेते हैं और वो जो है दबाते रहो, दबा बताता है कितने हजार जप हो गए, इतने हजार जप हो गए। क्योंकि श्वास श्वास पर नाम रटे, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास को फिर आमन होए न होए। आगरा में एक व्यक्ति था आईसीयू में। आईसीयू यानी जहां से बहुत कम लौट करके आते हैं, जो मुंह पे लग जाती है, जो वहां पूरे शरीर में नली लगी रहती है। कुछ बेहोश होते हैं, कुछ होश में होते हैं। तो एक व्यक्ति था होश में था और वो रोए जा रहा था। तो हॉस्पिटल का जो इंचार्ज होता है वो चक्कर लगा रहा था। उसने पूछा कि भैया कैसे रो रहे हो, क्या बात है? उसने कहा भैया इसलिए रो रहा हूं कि सबसे दुख की बात यह है, मैं मरूंगा इस बात का दुख नहीं है। बोले तो दुख इस बात का है कि मैंने जिंदगी भर लोगों के दिल दुखाए और आज मैं जा रहा हूं। अब मैं किसी से माफी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि अब मेरी बाहर निकलने की संभावना नहीं है। रामवीर मां साहब आएंगे, देखें बस में आगे धमालो दूर पर ही है। पहले आओ करो आओ।
इनसे पूछना हम आपको कितनी देर से याद कर रहे हैं। हाँ ठीक है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जा, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। वेंजुमैन हम जो बहके इसका जो खामियाजा है या इसका जो इल्जाम है किसके सिर पे जाए तो ठीक है। बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाथ पाँव में बल ना रहेगा। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। फिर मंद होगी
नजर धीरे धीरे फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। इधर एक बूढ़ी माता जी बैठी है, कलश यात्रा में बड़ी नेक दिन हम आगे चली जाए, चलो नहीं जा रहे हो, लट्ठा पकड़ पकड़े दीवार पकड़ पकड़ के चल रही हैं, लेकिन कोशिश बहुत कर रही हैं। इधर बैठी है, कब वो बैठ जा करे, कब वो ठाड़ी हो जाए, फिर बात समझ आवे कि वो कहाँ चलेगा, वो मंदिर कहाँ है, पूरी जिम्मेदारी निभा रही। शरीर में दम न था, लेकिन फिर भी सबकी केयर कर रही। हाँ, यही माता जी हैं। हम ठेली पे बैठी बैठी देख रहे हैं, पूरे को संभाल रही थी कि फलाने मंदिर में छोड़ देना, फलाने जगह ऐसे चले जाना, यूं मत करना, है ना, सबको केयर कर रही थी। अच्छा, जे सब पूछ रही पर जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा, जे सब पूछ रही पर जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा। पर हाँ, एक दिन ऐसा जरूर आयो होगो जिंदगी में जब जिनको ब्याह है कि आयो होगो, तब दुनिया जिन्हें पूछ रही होगी, हैं, इनके मुँह देखवे के लिए लोग पैसा ले लेके आए होंगे अड़ोसी पड़ोसी, है ना, कि चलो री मुँह देखे आवे, चलो री, हैं, मुँह देखे आवे। मुँह दिखाई के जिन माता जी ने का उतना पैसा ले होंगे, कितनी कीमत रही होगी मुँह दिखाई की, है ना। अच्छा, पैसा दे के अपने आप घूंघट नहीं उघारे होगो, तब पैसा धर जा और अपने आप उघारे के देख ले, हैं। अच्छा, कोई कोई तो सोनो चांदी लाई होगी मुँह दिखाई को, हैं, कि मुँह दिखाई की अंगूठी ले आई, के कछु और ले आई, काउदना बुझ मानो रहे होगो, हैं, और आज कोई फ्री में देखे को तैयार ना है, हैं। ये हम सब के जीवन का चक्र है भैया, ध्यान रखिएगा, है। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, एक पंक्ति कहते हैं हम, वही ससुर की देहरी, वही पुरानो नाम, न देहरी बदली न नाम बदल गो, पर काका बदल गो। एक दिन बहुवले बहुवले होती थी, अब पर्यो डुकरिया ना। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे।
पल पल यूं आठों। देखो एक माता जी जो है रुक रुक के आ रही हैं, थोड़ी देर चल लेती हैं, फिर खड़ी हो जाती हैं, फिर चल लेती हैं, हैं? कलश यात्रा में थी ये माता जी, एक कोने पे बैठ गई। मैंने कहा थक गई हैं? बोले अब ना चलो जा रहो हैं। और काउदना जी छलांग लगा जाती थी माता जी, काउदना। एक ऐसा समय रहा होगा। तो भैया वो जो हमारा समय था ना, जिसे हम गोल्डन लाइफ कहते हैं, उसकी जिसने कदर कर ली, उसमें जितनी कमाई कर ली, सेवा की, भजन की, पूजा पाठ की, रामायण के पाठ की, वह यहाँ भी काम आएंगी और वहाँ भी काम आएंगी। और एक समय आने पर फिर कुछ होता नहीं है, हैं? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। धनी रे गारे नी दसा। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।